वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स। जल्दी जल्दी टॉपिक कंप्लीट करते हैं। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए रिसेप्टर्स की जो है वो 4 टाइप्स होती हैं। एक को बोलते हैं लिगैंड गेटिंग आयन चैनल, दूसरे को बोलते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, तीसरे को बोलते हैं काइनेज लिंक्ड रिसेप्टर और चौथे को बोलते हैं न्यूक्लियर रिसेप्टर। ठीक है, लिगैंड गेटिंग आयन चैनल पे आते हैं। पहले इसको हम आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स भी बोल रहे होते हैं। एंड इसमें क्या होता है कि मेरे पास रिसेप्टर के ऊपर आके एक लिगैंड अटैच होता है जिसके ज़रिए से आइंस के चैनल खुल जाते हैं और उसके बाद हाइपरपोलराइजेशन होती है, डीपोलराइजेशन हो सकती है, कुछ भी हम कह सकते हैं, हाइपरपोलराइजेशन या फिर डीपोलराइजेशन। ठीक है, और सेलुलर इफेक्ट्स उससे आना शुरू होते हैं बॉडी के अंदर। टाइम स्केल क्या है इसका, होता है मिली सेकेंड्स में सारा काम हो रहा होता है। इसके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम्पल में क्या है, निकोटीन या एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स जो हमारे पास काम करते हैं। इसका बेसिक से था, कुछ मुश्किल नहीं था। लिगैंड ने आके अटैच होना है, आयंस खोलना है, डीपोलराइजेशन हाइपरपोलराइजेशन करवाएगा और सेलुलर इफेक्ट्स देना शुरू कर देता है। ठीक है, दूसरा जो है दैट इज़ जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, जिनको हम मेटाबोट्रोपिक भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि ये रिसेप्टर ऑलरेडी अटैच होता है जी प्रोटीन के साथ। अब ऊपर आके अटैच हो रहा है कोई ड्रग, कोई लिगैंड, कोई बेसिकली ड्रग ही होता है जो ड्रग आके अटैच हो रहा है रिसेप्टर। क्योंकि हम फार्माकोलॉजी के लिहाज से थोड़ा सा करेंगे या बेसिक रिसेप्टर्स के टाइप्स पढ़ते हैं तो हम ड्रग के नाम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक ड्रग ने आकर रिसेप्टर से अटैचमेंट दी है, उसके बाद जी प्रोटीन से वो ऑलरेडी अटैच था, उसने जाके जो है रिस्पॉन्स जनरेट करना है, सेकंड मैसेंजर को एक्टिवेट किया उसने। इस पाथवे की हम बात करें, दिस वन सेकंड मैसेंजर के एक्टिवेशन से क्या होता है, डिफरेंट मैकेनिज्म स्टार्ट होते हैं। कैल्शियम की रिलीज स्टार्ट हो जाती है, या फिर प्रोटीन की फॉस्फोराइलेशन होती है, उसके साथ साथ दूसरे रिएक्शंस होने के साथ सेलुलर इफेक्ट्स मिल रहे होते हैं। हम अभी इस पूरे टॉपिक को पढ़ रहे हैं। ठीक है, दिस वन। अब हम आते हैं टूवर्ड्स दिस एरिया। इधर क्या हो रहा है, क्या था यहाँ पे जब हम बात की थी हमने कि हमारे पास जी प्रोटीन ने एक्टिवेशन दी, तो पहला तो ये था और दूसरा ये है। अब इससे हो क्या रहा है दूसरे वाले में कि हमारे पास जी प्रोटीन ने जब रिसेप्टर आके लगता है तो जी प्रोटीन की एक्टिवेशन होती है जिसके ज़रिए से वो आयन को स्टिमुलेट करता है और आयन के स्टिमुलेशन से हमारे पास जो है वो चेंज इन एक्साइटेबिलिटी होती है जिसकी वजह से सेलुलर इफेक्ट्स मिल रहे होते हैं। इसका कोई रोल नहीं है विद कैल्शियम रिलीज और प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन। इसने बस आयंस को जाके, जी प्रोटीन ने जाके आयंस को जनरेट करना है, आयंस को स्टिमुलेट करना है ताकि एक्साइटेबिलिटी आए और इसके ज़रिए से सेलुलर इफेक्ट्स आना शुरू हों। ठीक है, इट टेक्स लाइक सेकंड्स लेता है। इसके एग्जांपल में मस्कुरानिक्स और एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स आ सकते हैं। ठीक है, तीसरी जो आती है दैट इज़ अ काइनेज लिंक्ड रिसेप्टर्स हैं। देखें आपने, हम आधे उस पर पहुँच चुके हैं। अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल को लाइक नहीं किया, या तो आपने लाइक नहीं किया, या मैं क्या बोलूँ, आप लोगों को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। नहीं किया, नहीं करना तो मर्ज़ी आप लोगों की। ठीक है, कर दे तो अच्छा हो जाएगा। चलें हम कंटिन्यू करते हैं हम आगे कि काइनेज लिंक्ड रिसेप्टर्स पे आ जाते हैं। तो जो काइनेज लिंक्ड रिसेप्टर्स होता है उसमें हमारे पास क्या होता है कि ऊपर से ड्रग आता है, रिसेप्टर पे आके अटैच होता है और उसके साथ रिस्पॉन्स मिलना शुरू होता है। अब रिस्पॉन्स क्या मिल सकता है, काइनेज लिंक्ड ना, तो काइनेजेस का काम होता है फॉस्फोराइलेशन करवाना प्रोटीन्स की। ठीक है, इतना पता होना चाहिए आपको। तो उसने प्रोटीन की फॉस्फोराइलेशन, अगर काइनेज ने प्रोटीन की फॉस्फोराइलेशन नहीं करवानी तो करना क्या उसने, फिर उसका काम ही है कि काइनेजेस ने आना है तो प्रोटीन की फॉस्फोराइलेशन करवाना शुरू करनी है। जीन की ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाती है, प्रोटीन की सिंथेसिस होने लग जाती है और सेलुलर इफेक्ट्स मिलने लग जाते हैं। ये वाली बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, कानेज लिंक से मुराद यही है कि जो रिसेप्टर्स कानेज से लिंक्ड होते हैं, जब भी कोई ऊपर से ड्रग आता है आके वो रिसेप्टर पर अटैच होता है, वो प्रोटीन की फॉस्फोराइलेशन करवाएगा, उसके ज़रिए से जीन की ट्रांसक्रिप्शन होती है, देन प्रोटीन सिंथेसाइज होता है और सेलुलर इफेक्ट्स बॉडी में आना शुरू होते हैं। हम ये सब काम कर क्यों रहे हैं, बिकॉज हमें सेलुलर इफेक्ट्स चाहिए बॉडी के अंदर। इसको घंटे लग जाते हैं, आवर्स लगते हैं इसको। और इसमें जो एग्जाम्पल्स आती है वो साइटोकाइन रिसेप्टर्स। फॉर एग्जाम्पल जब इन्फ्लेमेशन होती है उसमें साइटोकाइन रिलीज होता है, उसमें साइटोकाइन रिसेप्टर्स पे काम करने के लिए यही काइनेज लिंक्ड रिसेप्टर्स काम करते हैं। ठीक है, हम अब बात कर रहे हैं फोर्थ वन की, विच इज़ वेरी इजी, न्यूक्लियर रिसेप्टर। अब आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियस चूँकि सेल के अंदर होता है तो ये भी सेल के अंदर सारा काम हो रहा होगा, और ये सारे काम, ये जितने भी थे, ये तीनों मेम्ब्रेन पे हो रहे होते हैं। ठीक है जी, ये सब मेम्ब्रेन पे होते हैं। इनको हम हाइड्रोफिलिक भी बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक रिसेप्टर्स। और ये जो है दिस इज़ हाइड्रोफोबिक, मीन्स लिपिड लविंग एंड वाटर हेटिंग। ठीक है, चूँकि सेल के अंदर है तो दिस इज़ लाइपोफिलिक या हाइड्रोफोबिक। ठीक है जी। अब इसमें क्या है कि ये चूँकि सेल के अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर है, तो अब मेरे पास क्या होता है कि बाहर से हमारे पास आता है कोई भी ड्रग, वो जाएगा अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो रिसेप्टर पड़ा है उस पर जाकर उसने अटैचमेंट करनी है, उसके ज़रिए से जीन की ट्रांसक्रिप्शन होनी है, देन प्रोटीन बनना है और सेलुलर इफेक्ट्स मिलने लग जाते हैं। इसमें भी घंटे लगते हैं। और इसके जो एग्जाम्पल, सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल आता है, एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स पर जाकर ये काम करना शुरू करते हैं। ये जो है हमारे पास
3 बेसिक हैं जो हमने बता दिया। और जो न्यूक्लियर रिसेप्टर्स हैं ना मोस्टली स्टेरॉइड्स हैं, क्योंकि स्टेरॉइड्स होते हैं हाइड्रोफोबिक और लिपोफिलिक होते हैं, लिपिड लविंग होते हैं। स्टेरॉइड से एस्ट्रोजन भी स्टेरॉइड ही होता है। समझ आ गया आपको बात यहाँ तक? आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा एक बताती हूँ कि जो हमने जी प्रोटीन पढ़ा है ना, इसकी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, थोड़ी सी और, ठीक है। तो जी प्रोटीन के बारे में हम चलते हैं थोड़ा सा ऊपर। ये बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से बताया, मैं आपको सिंपल तरीके से बता दूँ करना क्या है। हमने ये चीज़ याद करनी है, 1 सेकेंड, हमने कौन सी याद करनी है, ये वाली चीज़ याद करनी है, और हमने याद करनी है इसका इफेक्ट देखना है, ठीक है। तो जी प्रोटीन के 3 पार्ट्स होते हैं। एक का नाम होता है जी आई, ये वाला, एक होता है जी एस, एक होता है जी क्यू, ठीक है। जी आई क्या है? जी इनहिबिटर, जी स्टिमुलेटिंग, एंड जी क्यू का मुझे नहीं पता क्या नाम है, बस आपने पढ़ा जी क्यू, ठीक है। अब इनका पर्पस क्या है? इनहिबिशन का मतलब है CMP का लेवल कम करना है, इनहिबिट करना है। स्टिमुलेटर का मतलब है कि इसने CMP का लेवल बढ़ा देना है। क्यू का मतलब है इसने IP3 और डैक को बढ़ा देना है, ठीक है। जब CMP का लेवल आप कम कर रहे हो, उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि कैल्शियम इन्फ्लक्स कम हो जाएगा और एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाएगी, ठीक है। अब CMP का लेवल बढ़ा रहे हो तो कैल्शियम इन्फ्लक्स ज़्यादा हो जाएगा, एंजाइम एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी। IP3 डैक को बढ़ा रहे हो तो कैल्शियम का इन्फ्लक्स भी ज़्यादा हो जाएगा एंड प्रोटीन काइनेसिस भी बढ़ जाएंगे। बस आपने इसको इतना ही करना है और कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी आपकी मर्ज़ी है, सब्सक्राइब कर देंगे तो खुशी होगी कि आप लोगों को वीडियो पसंद है और आप लोगों ने मुझे रिस्पॉन्स दिया है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अपना ख्याल रखें। कोई समझ नहीं आता तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मेरे पास टाइम होगा मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।